हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाठक। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अगर नौकरी करना चाहते हैं तो आप डेयरी फार्मिंग में हैं और नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी बेस्ट है कि डेयरी फार्मिंग। हमारे कई ऐसे पशुपालक मित्र हैं जो इस समस्या का दिमाग में हमेशा उलझन पाले रहते हैं कि मैं अगर डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ वो ठीक है कि नौकरी ठीक है। तो साथियों, आज मैं इस पर डिटेल से चर्चा करूँगा। जितनी भी जानकारी है मैं उसे शेयर करने की कोशिश करूँगा साथियों, आपसे बांटने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि बिजनेस और नौकरी दोनों को अपने अपने रूप से देखना होगा और ये निर्णय लेना होगा कि मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आप नौकरी किए हैं या नौकरी पसंद हैं, आपको लगता है कि मैं नौकरी करूंगा तो मेरा उसमें कुछ लगेगा नहीं, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा और जितना भी समय होगा मैं उसे एंजॉय करूंगा। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं तो आप शायद बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ बिजनेस के रूल्स होते हैं जो आपको 100% करना ही है साथियों। अगर आप बिजनेस का जो भी रूल है उसे फॉलो कर सकते हैं तो आप बिजनेस ज़रूर कर सकते हैं। और भी डेयरी का बिजनेस जो है साथियों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में डेयरी फार्मिंग ही क्यों। साथियों, डेयरी फार्मिंग का बिजनेस ऐसा है कि अगर आप डेयरी फार्मिंग बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको किस किस रूप से तैयार होना पड़ेगा। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर आप फिट हैं तभी आप डेयरी फार्मिंग में आ सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक प्लानर हैं, एक बेस्ट प्लानर हैं, आप एक अच्छा दिमाग में आपको कई समस्या, अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का कई तरीके से आप अगर समाधान कर सकते हैं, एक ही प्रॉब्लम्स को आप 10 तरीके से सॉल्व करने के लिए दिमाग रखते हैं, तब जा कर के आप डेयरी फार्मिंग के लिए परफेक्ट हैं। साथियों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में आपको कई चुनौतियां सामने रहता ही है, जिसके लिए आपको तीनों तरीके से तैयार होना है। स्टार्टिंग में तो आपको शुरू में ज़रूरी है कि आप तीनों तरीके से मजबूत रहें, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक। अगर इन तीनों रूप से आप किसी भी तरीके से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं तो आप बिजनेस ना करें, आप नौकरी ही करें। साथियों, उसके पहले मैं यही कहूँगा, फिर से टॉपिक पे चलने से पहले मैं यही कहूँगा कि आपके दिमाग में अगर नौकरी है तो आप नौकरी ही करें, लेकिन दोनों को अगर आप देखना चाहेंगे कि नौकरी और डेयरी में बेस्ट कौन है, अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं दोनों में कंप्रोमाइज़ करेंगे, दोनों में आप समानता देखेंगे तो आपको उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ठीक है साथियों, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है कि डेयरी फार्मिंग बिजनेस अगर है तो डेयरी फार्मिंग बिजनेस ही क्यों, और या फिर नौकरी नौकरी करना ठीक है या फिर डेयरी फार्मिंग बिजनेस। तो ठीक है साथियों, चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। तो साथियों, हम पॉइंट्स में सबसे पहले जो बिजनेस के पॉइंट्स हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। साथियों, जब आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में आप सोच रहे हैं, आप अपने आत्मसम्मान के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको नौकरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपना काम करते हैं तो उसमें आपको एक आत्मसम्मान, एक आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता है साथियों, और एक आपका सामाजिक उसमें व्यवहार बनने जाता है, आपका एक क्वालिटी आप अपना बनाते हैं। तो कहीं न कहीं जहाँ तक मेरा विचार है कि आत्मसम्मान की बात है तो आप बिजनेस करें। साथियों, नौकरी में ऐसा नहीं होता है, आप चाहे 1 लाख की नौकरी कर लें, चाहे 20,000 की नौकरी कर लें, चाहे 50,000 की नौकरी कर लें, किसी न किसी के अंडर में रह करके और उसके हिसाब से आपको चलना होता है। तो साथियों, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है साथियों कि बिजनेस में आपको तरह तरह के आइडियाज़, आपको खुद आइडिया अपने से आइडिया लगाना पड़ेगा कि किस टेक्निक से हमें कितना कमाई हो जाएगा, किस समस्या का मैं कैसे समाधान कर लूँ। तो आपको खुद ही आइडियाज़
आप लाना पड़ेगा आपको खुद। जबकि नौकरी में ऐसा नहीं होता है साथियों। अगर आप नौकरी में जाते हैं तो उसमें आप अगर ज़्यादा आइडिया लगाएंगे तो पता लगा आपका जो बॉस है आपसे नाराज़ भी हो सकता है और आपको ऐसा भी कर सकता है कि बाहर कर दे काम से। तो इसके लिए नौकरी में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ लगाना पड़ेगा साथियों। उसके बाद है, किसी भी समस्या को आप 10 तरीके से या अधिक तरीके से उसका हल ढूंढ सकते हैं। उसका हल ढूंढने में आप सक्सेस हैं। तो साथियों, अगर इतना आपका दिमाग तेज है, आपको लगता है कि मैं हर प्रॉब्लम्स को हल कर लूँगा, तो आप बिजनेस कर सकते हैं साथियों। आप क्योंकि अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें कुछ खास आपको समस्याओं का ज़्यादा समस्याएं आपके सामने नहीं होती हैं। आपको सिर्फ फिक्स टाइम पे पहुंचना होता है कंपनी में या जो भी नौकरी है, और उसके बाद वहां पे जैसा आपको बताया जाता है उस हिसाब से आपको चलना रहता है। तो उसमें ना ही ज़्यादा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा आइडियाज़ आपको लगाने की ज़रूरत है। तो साथियों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपको कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस, तो उसमें आपको कस्टमर की ज़रूरतों को विशेष ध्यान देना होता है, उसे पूरा करना पड़ता है और एक व्यवहार आपको स्थापित करना पड़ता है। जबकि नौकरी में आपको कोई व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है, किसी कस्टमर का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कस्टमर है वो सब आपका आपके कंपनी का है या आप जहाँ पे भी नौकरी कर रहे हैं उनका है। तो इसका आपको हेडेक नहीं होता है, आपको कोई ऐसा व्यवहार बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। कस्टमर की ज़रूरतों का विशेष ध्यान आपको रखने की ज़रूरत नहीं होता है। बस आपको अपने ज़रूरतों का ध्यान होता है कि आपको कितना ड्यूटी आपको करना है, कितना बजे से कितने बजे तक आपको ड्यूटी करना है। तो ये नौकरी हो गया साथियों। उसके बाद खुद की जो मर्जी है, आप बिजनेस में खुद की मर्जी चला सकते हैं। हालांकि बिजनेस में भी टाइम अधिक देना पड़ता है, लेकिन खुद की मर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सामने वाला कोई बाध्य कर दे कि नहीं आपको इतने समय से इतने बजे काम ही करना है, या ऐसा कुछ टाइमिंग नहीं होता। आप अपने हिसाब से अधिक मेहनत कम टाइम में भी कर सकते हैं। और पूंजी के आधार पे साथियों, जैसे आपके पास पूंजी अधिक है तो आप ज़्यादा कमा सकते हैं, अधिक वर्क बढ़ा सकते हैं, आदमी रख सकते हैं। और नौकरी में ऐसा कुछ नहीं है, आपका एक फिक्स पगार होता है। भले ही आपका 50,000 पेमेंट हो, चाहे 1 लाख पेमेंट हो, चाहे 2 लाख पेमेंट हो, लेकिन आपका फिक्स रहता है। तो ये हो गया बिजनेस और नौकरी में फ़र्क, अंतर साथियों। अब बहुत से ऐसे साथी हमारे हैं जो कहेंगे कि ठीक है, हम नौकरी नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे, लेकिन अब इसमें जब बात आएगी कि फार्मिंग ही क्यों, मतलब डेयरी फार्मिंग ही क्यों, तो साथियों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि फार्मर जो भी है, किसान जो होते हैं, वो जो गरीब से गरीब है और अमीर से अमीर है, उन सबका पेट भरने का काम करते हैं। तो साथियों, जो कि बहुत ही गर्व का विषय है। किसान जो है गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों का, यानी सभी लोगों का पेट भरने का काम करता है। तो इसे आप गर्व की बात, काफ़ी ही गर्व की बात है साथियों। इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अगर फार्मिंग से जुड़ रहे हैं, डेयरी फार्मिंग से जुड़ रहे हैं, तो ये भी फार्मर का काम है और ये भी एक गर्व का विषय है साथियों। इसके साथ साथ कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आप गौर करेंगे तो आपको गर्व की अनुभूति होगी साथियों। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि डेयरी फार्मिंग में आपका जो डिमांड है, दूध का डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो साथियों, हमेशा डिमांड होने के कारण इस बिज़नेस का वैल्यू जो है हमेशा रहेगा, क्योंकि जो दौर चल रहा है बिज़नेस का अभी, तमाम ऐसे नए नए मशीन, नए नए डिज़ाइन, नए नए सिस्टम आ रहे हैं कि जो भी पुराना है 2 साल 4 साल के बाद सब सिस्टम पुराना होता जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप कितना भी बढ़िया पढ़ाई किए हैं, कितना भी अच्छा आपका नौकरी है, कुछ भी है, तो आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। इसके लिए अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आपको जब तक आप जिएंगे तब तक आपके इस प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा साथियों। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे, दूध से बने जो प्रोडक्ट हैं उन्हें बना करके हम बेच सकते हैं साथियों। दूध का बहुत सा आइटम बनता है, सैकड़ों आइटम आप बना सकते हैं। अगर आपको जानकारी है तो दूध आपका ख़राब होने वाला नहीं है। मार्केट में आप किसी भी न किसी तरीके से कहीं भी हैं तो दूध का खपत आपका रुकेगा नहीं। तो साथियों, दूसरा नंबर हो गया कि दूध से बहुत से प्रोडक्ट बना करके हम इसका बेच सकते हैं। उसके बाद
अगला पॉइंट है कि दूध की जो डिमांड है कभी ख़त्म नहीं होती है, इसे हम कई तरीके से बेच सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट जो है, मिलावटी चीज़ जो हमारे समाज में, चाहे दूध हो, चाहे कोई भी खाने पीने की चीज़ हो, उसमें मिलावटी इतना ज़्यादा केमिकलाइज्ड और मतलब मिलावटपन उसमें इतना ज़्यादा है कि आदमी स्वास्थ्य के साथ बहुत ही ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है। तो आप समाज में अगर किसी भी तरीके से दुनिया के लोगों को अगर अपने इर्द गिर्द समाज में जहाँ तक भी हो सके अगर आप शुद्ध चीज़ पहुँचा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी को समाज में आप अगर शुद्ध चीज़ खिला रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा गर्व का बात है साथियों। उसके बाद अगर शुद्ध भोजन और शुद्ध स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य अगर आपको आपका है, तो आप ये मान कर के चलिए कि जब आप खुद प्रोडक्शन करते हैं तो कम से कम आप इसका शुद्ध तो आप खा सकते हैं। अगर शुद्ध खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो अगर आप दुनिया के देखेंगे तो सबसे अमीरों में से एक हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और शुद्ध भोजन खा रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीरों में से एक हैं साथियों। तो अगर हमारा ये सुझाव आपको अच्छा लगा हो साथियों, तो विचार ज़रूर करें। और अगर आपको अच्छा लगे कि डेयरी फार्मिंग सही है, तो आप आएँ और हमसे जुड़ें और डेयरी फार्मिंग करें। तो साथियों, आइए, करिए और मैनेज कीजिए और डेयरी फार्मिंग से जुड़िए साथियों। फिर ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो लेकर के हम आते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।